सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा नादवंश और बिंदवंश का विवरण किस प्रकार किया गया है तथा दोनों का आपस में क्या संबंध है। धर्मदास जी कहते हैं कि हे साहिब, वंश 42 आपके ही अंश है। उनका जब आप उद्धार करेंगे तो इसमें बड़ाई की कौन सी बात है। वंश और अंश को अगर आप मुक्त करेंगे तभी जाकर संसार में आपकी प्रशंसा होगी। टिप्पणी रहनी गहनी समुज्ज्वल चरित्र, सद्व्यवहार, विषय विरक्ति, प्राणी मात्र से प्रेम, उत्तम आचरण, शील स्वभाव, संतोष, धारणा, दया पालन, सुधर्म, प्रेम, वचन पालना आदि निष्काम भाव से किए जाने वाले सद्कर्म छोटे से लेकर बड़े से बड़े पुरुष के लिए भी आवश्यक रहते हैं। इसीलिए वंशगुरु अथवा सद्गुरु में उपर्युक्त सभी गुण समाये हुए रहते हैं, जिनका आदर्श ही प्राणियों को राह पर लाता रहता है। कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास जी, वंश 42 तुम्हारा ही बिंद है, जिनका मैंने एक वचन से उद्धार किया है। प्रथम वंश को छोड़कर बाकी छोटे वंश जितने भी होंगे वे वंशगुरु की निशानी के बिना काल से नहीं छूट सकेंगे। अथ यह सुनिश्चित है कि शाखा वंश तथा वंशगुरु के सगे छोटे भाई भी वंशगुरु अथवा सतगुरु के नाम से ही काल से छूट सकेंगे। तुम्हारे वचन वंश केवल चूड़ामणि नाम साहब होंगे। शेष चूड़ामणि नाम साहब के पश्चात होने वाले बिंद वंश ही होंगे। बिंद संयोग से प्रकट ही 42 वंश कहे जाएंगे, परंतु मेरे सदुपदेशों को हृदयंगम किए बिना सत्यलोक नहीं आ सकेंगे। वचन वंश मुक्तामणि नाम साहब या चूड़ामणि नाम साहब को ही 42 वंशों का ठेका दिया गया है और सत्य पुरुष ने इन 42 वंशों को अपनी शक्ति सामर्थ्य दे रखा है। इसलिए वंश 42 सत्य पुरुष के ही समान है। बिंद वंश, वचन वंश तथा सत्य पुरुष के अंश एक ही सत्य शब्द स्वरूप है, परंतु बड़े वंश और छोटे अंश कहे जाएंगे। सत्य पुरुष स्वरूप वंशगुल के बड़े बिंद सुत मेरे कबीर साहब के वचन प्रताप से जागृत रहेंगे और बड़े से छोटे वंश तो बड़े वंश के आदर्शों की अनुपालन करेंगे। कबीर साहब कहते हैं कि वंशगुरु उत्तम रहनी गहनी सच्चरित्र, सद्व्यवहार तथा प्रेम भाव से रहकर सत्यपंथ चलाएंगे और भूले हुए जीवों को चेताकर मुक्त करेंगे। सत्योपदेश से चेताकर सद्गुरु की शरण में आने वाले संत महंत व भक्त नादस्वरूप है। बिंद अर्थात वंशगुरु संगठित होकर सत्यपंथ चलाएंगे। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, तुम्हारे वंशज भी काल प्रभाव से एक बार अज्ञान की चपेट में आ जाएंगे, जो सत्य पुरुष के अंशों को नहीं पहचान सकेंगे। जैसी घटनाएं आगे चलकर घटेगी उसका वर्णन तुम्हें सुना देता हूं और ठीक तरह से समझा देता हूं। तुम्हारे छठे बिंद वंश काल प्रभाव में आकर अपने अस्तित्व को भूल जाएंगे। काल प्रभाव से ओतप्रोत तकसारी पंथ वालों से वंश पान परवाना लेंगे। इस प्रकार तुम्हारा वंश अज्ञान की चपेट में आ जाएगा। मेरे पंथ अथवा रहनी घनी को छोड़कर तुम्हारे भक्ति भाव को भी ये वंश छोड़ देंगे और टकसारी मत का ही मंडन करेंगे। जिस तरह से टकसारी पंथ वाले चौका करते हैं उसी तरह से वंश भी चौका करेंगे, जिसके फलस्वरूप अनेक जीव 84 लाख योनियों में चले जाएंगे अर्थात कालमुख में प्रवेश कर जाएंगे। आपके वंशज में उस समय स्वाभिमान आ जाएगा और नादपुत्रों, संतों, महंतों तथा भक्तों से झगड़ा करेंगे। इस प्रकार वंश में दुर्भाव आने से वास्तविक वचन वंश सिद्धांत के साथ घात होगा। अथ वंश स्वयं ही सत्य पंथ में रुकावट पैदा करेंगे। धर्मदास जी सद्गुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे साहिब, अब मुझ में बहुत अधिक आशंका पैदा हो गई है। आप सच्ची बात कहो जिससे मेरे संदेह की निवृत्ति हो सके।
पहले तो मुझे आप यह कह रहे थे कि मेरी देखरेख में 42 वंश रहेंगे और अब आप यह कह रहे हैं कि अमुक वंश काल वश हो जाएगा और इस प्रकार जीव भी काल के मुख में चले जाएंगे। इस प्रकार आपके दोनों कथनों से मैं किस प्रकार संतुष्ट हो सकूंगा? नाद वंश की बड़ाई। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, तुम जागृत हो जाओ और वचन वंश को ठीक तरह से समझाओ। वैसे जब कभी भी काल झपटा मारेगा तब मैं कबीर साहब वंश की सहायता करता रहूंगा। जब काल वंश में प्रवेश हो जाएगा और वंश अपने रास्ते से भटक जाएंगे तो मैं हंस रूप संत पैदा कर दूंगा जो भ्रम को तोड़कर जीवों को भक्ति रत कर देंगे। नाद पुत्र मेरे ही अंश हैं जिनसे सत्य पंथ उजागर होगा। वचन वंश मुक्तामनी नाम साहब या चूड़ामनी नाम साहब तो आजीवन सचेत रहेंगे ही, परंतु बिंद वंश को काल झपटा मारकर अचेत कर देगा। वैसे वचन वंश भी नाद पुत्र के संग से ही सचेत रहेंगे और काल को हटाकर जितने भी काल के घात हैं अथवा फंदे हैं उनको भी टाल देंगे। तुम्हारा बिंद वंश उसे नहीं मानेगा और स्वाभिमान वश शब्द की राह से हट जाएगा। सत्य शब्द की चाह नाद में होंगी, परंतु एक समय ऐसी घटना घटेगी कि बिंद तुम्हारा छिप सा जाएगा और उसे सत्य शब्द की चाह नहीं रहेगी। वैसे यह घटना लंबे समय तक नहीं घटेगी और वंश पुनः जागृत हो जाएंगे। यह बिंद नाद का मिलाजुला पंथ है, परंतु बिंद वंश से ही नाद उजागर हो सकेगा। परीक्षा करके देखना है। चारों ही युगों की चर्चा साक्षी है कि सत्यपंथ का प्रचार प्रसार नाद पुत्रों, संत, महंत व भक्तों ने ही किया है। टिप्पणी कबीर पंथ ही नहीं अपितु संसार के विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, मतपंथों को सेवकों ने ही प्रकाशित किया है। जैसे कि देवता के अस्तित्व को पुजारी ही बढ़ाता है, इसी प्रकार गुरु के अस्तित्व को शिष्य ही उजागर करता है। गुरु का शिष्य एक नाद पुत्र ही होता है। बिंद वंश को नाद पुत्र ही मानते हैं। सत्यपंथ का प्रचार प्रसार नाद पुत्रों से ही होता आया है। चाहे सगुण परंपरा हो चाहे निर्गुण परंपरा हो, परंतु नाद के बिना वह परंपरा, मत, पंथ चल ही नहीं सकता। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, आप मेरे नाद पुत्र हो, इसीलिए तुमको मैंने जीवन मुक्ति के सभी सूत्र सौंप दिए हैं। मैं नाद सुत प्रकट करके 42 वंशों को भरपूर सहायता पहुंचाते हुए पार करूंगा और जब काल 42 वंश को सताएंगे तो तत्काल उबार लूंगा। आठ वंश 42 के अस्तित्व को ज्यों का त्यों बनाए रखूंगा। यह सुनिश्चित है कि बिंदवंश तो नाद वंश के पूरक हैं तथा नादवंश बिंदवंश के पूरक हैं। फिर भी कालवश अगर कभी बिंदवंश नादवंश की प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेंगे तो काल का दाव जीवों पर लगना निश्चित है। आत्व जीव हितार्थ बिंदवंश को नाद पुत्रों का निवेदन सहज भाव से स्वीकार करते रहना चाहिए, जिसके फलस्वरूप संसार के जीव इस भयंकर काल से बचते रहें। इस प्रकार बिंदवंश सदैव नाद पुत्रों, संत, महंत, सती, सेवकों पर कृपालु रहेंगे तो बिंदवंश भी उद्धरित होंगे और सकल जीव बिंदवंश की दया से भवसागर से पार होकर सत्यलोक पहुंच जाएंगे। परंतु यह सुनिश्चित है कि चाहे बिंदवंश हो चाहे नादवंश हो, बिना सत्यनाम स्मरण और भक्तिरत हुए सत्यलोक, अमरलोक नहीं पहुंच सकते। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, तुमको मुझसे अधिक किसी को ही नहीं मानना चाहिए। सबसे उत्तम गुरु को ही मानना चाहिए और गुरु की शिक्षा, उपदेश तथा सैन बैन को सत्य ही मानना चाहिए। तुम्हारा बिंद वंश काल प्रभाव से ऐसा बखेड़ा खड़ा करेगा कि वह कुछ समय के लिए बिना गुरु के ही पार होना चाहेगा। जो स्वयं निगुरा अथवा कृतघ्नि या गुरु विहीन रहकर संसार को संबोधित करता है, वह स्वयं भी भवसागर में डूबता है। बिना गुरु के जीव काल से नहीं छूट सकता और जो श्रद्धा से गुरु स्वीकार करके गुरु के उपदेशों को हृदयंगम कर लेता है, वही भवसागर से पार होकर सत्यलोक पहुंच जाता है।
कोई भी गुरु सगे संबंधियों अथवा नातेदारों से विशेष संबंध रखते हैं और नाद सेवकों को अपने रिश्तेदारों से निम्न समझते हैं तो वे काल वश हो जाएंगे। जब गुरु तथा वंशगुरु नाती पोतियों के विमोह में फंसे रहेंगे तब वचन वंश भी धोखे में आ जाएंगे। तब काल ग्रास भी सकता है और कई रूपों में फिरा सकता है। कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास जी, तब ऐसी विषम परिस्थिति में संत, महंत, सती, सेवक, भक्तों की पुकार मेरे पास पहुंचेगी और मेरे आते ही काल मुझे देखकर हट जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सचेत करा देता हूं, तुम मेरे वचन वंश को भली भांति समझा देना। अगर वंश इस प्रबल काल के छल से बचना चाहते हैं तो सदैव ही सबसे प्रेम पूर्वक समदृष्टि रखते हुए सद्व्यवहार का बर्ताव करते रहें। अगर वंश अपने नाद वंश पर विश्वास नहीं रखेंगे तो बिंद वंश काल के धोखे में आ जाएंगे। यह प्रबल प्रपंची काल कई तरह के जाल बिछाकर और उस जाल में जीवों को फांदकर ही उन्हें देखकर प्रसन्न होता है। जो वंश नाद वंश की भलाई नहीं सोचेंगे तो वे काल के चक्कर में फंस जाएंगे। इसीलिए है धर्मदास जी, तुमको भली भांति समझाकर कहता हूं, आप सबको ही सचेत कर देना। नादवंश के जीव हंस अपने विवेक विचार से वचन वंश के चिन्हों को भली भांति समझ लें। उनको काल अपने चक्कर में नहीं फंसाएगा, जिन्होंने मेरे सत्य शब्दों को हृदय में धारण कर लिया है। मैं तुमको भली भांति समझाकर कह रहा हूं, आप मेरे सत्यवचनों को धारण कर लीजिए। आप सभी जीवों को समझा बुझाकर कह देना कि वचन वंश ही जीवों का उद्धार करेंगे। वचन वंश अपने नाद वंश, संत, महंत, सती, सेवकों के साथ रहेंगे और सदैव ही नाद वंश के साथ प्रेम का बर्ताव करेंगे और नातेदारों कुल कुटुंबीजनों का पक्ष नहीं लेंगे तो सुखी रहेंगे। कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास जी, मैंने कई तरह से तुमको समझाकर सचेत कर दिया है। अगर आप इस संबंध में सावधान रहेंगे तो आप तथा आपके वंश कतई दुखी नहीं रहेंगे। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, तुम्हारे बिंद वंश अपने नाद वंश को साथ लेकर चलेंगे तो काल इनके संगठन को देखकर पश्चाताप ही करता रह जाएगा। इस तरह सदा अखंड सुख व्याप्त रहेगा और वचन वंश, नाद वंश और बिंद वंशों को निरंजन प्रभावित नहीं कर सकेगा। धर्मदास जी सद्गुरु कबीर साहब से प्रार्थना करते हैं कि हे साहिब, मुझे यह तो समझाइए कि आपने नाद का महत्व इतना बढ़ा दिया है कि एक प्रकार से वचन वंश को अपने अधीन ही कर लिया है। ऐसी आपने नाद वंश की महिमा का वर्णन कर दिया है। इसका कारण क्या है? जब नाद वंश इतना महत्वपूर्ण है तो वचन वंश का निर्माण करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई? जब नाद वंश संसार में सचेत हैं तो फिर वचन वंश किस लिए चाहिए? हे साहिब, मुझे यह बात को समझा बुझाकर कहो। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं, जब ऐसे संशय के वचन सुने तो कबीर साहब हंसने लग गए और कई तरह से धर्मदास जी को समझाने लगे। नाद, संत, महंत, सती, सेवकों को भी घमंड होना स्वाभाविक है, इसलिए नाद में घमंड न आ पाए और नाद अनुशासित भी रहे, इसलिए पूरी तरह से निर्णय लेकर मैंने बिंद वंश की स्थापना की है। बिंद तो एक ही रहेंगे परंतु नाद अनेक होते हैं, अर्थात सत्य पुरुष स्वरूप वंशगुरु तो एक ही होते हैं परंतु नाद स्वरूप संत, महंत और सती सेवक अनेक ही होते हैं। बिंद संयोग से ही बिंद वंश कहे जाते हैं। वचन वंश मुक्तामने नाम साहब अथवा चुड़ामने नाम साहब तो सत्य पुरुष के नौतम सुरती अंश है और इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में इन्हीं की कृपा से हंस जीव काल से छूटेंगे। आथ संसार के जीवों को मुक्त करने का अधिकार वचन वंश को ही है। जब नाद वंश और बिंद वंश एकजुट रहेंगे तो फिर काल अपना मुंह फेर लेगा। जैसे मैंने पहले तुमको समझाया है वैसे ही नाद वंश और बिंद वंश को संगठित रखना है। नादवंश संत, महंत, सती, सेवक से ही बिंद वंश का प्रचार प्रसार होता है।
बिना नाद के बिंद वंश का प्रचार प्रसार असंभव है, परंतु बिना बिंद वंश के नाद अर्थात संत महंत सती सेवकों का उद्धार भी नहीं होता। कलयुग में काल इतना प्रबल हो जाएगा कि उससे पार पाना ही कठिन हो जाएगा और इस काल का अहंकार भी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जिससे यह काल सबको ही दुहक देगा और अधिकांश जीवों को काल अहंकार का रूप करके खा जाएगा। नाद वंश का उद्धार अपने अहभाव का त्याग करने से ही होगा तथा बिंद वंश का अहंकार मिटने से ही बिंद सत्य पुरुष के स्वरूप होंगे। नादवंश को अनुशासित रखने के लिए मैंने बिंदवंश को प्रकट किया है। यह बिंदवंश सत्य पुरुष के ही स्वरूप होंगे। नादवंश और बिंदवंश दोनों ही सत्य स्वरूप प्रकट किए हैं। चाहे बिंद हो अथवा नाद हो, परंतु अहंकार को छोड़कर सत्य पुरुष की भजन पूजा में लीन रहने से ही हंस स्वरूप हो सकते हैं। चाहे नादवंश हो या बिंदवंश ही क्यों न हो, परंतु अहंकार करने से ठीक नहीं रहता। यह तो सुनिश्चित है कि जो अहंकार करेगा वह भवसागर में डूब जाएगा। थोड़ा सा भी अहंकार वंश में आ जाने से नाद और बिंद के संगठन में दरार पड़ने की अधिक संभावना बढ़ जाती है और विरोध हो सकता है। काल प्रभाव से आगे चलकर वंश का विरोध भी होगा और काल का वंश पर चारों तरफ से दबाव भी बढ़ जाएगा। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।